आज दिसंबर है और 12 तारीख 12 तारीख हो गई है। जीसस क्राइस्ट का आगमन एक टाइनी बेबी के रूप में वो माता मरियम से बर्थ लेंगे बेथलेहम में, इजराइल के अंदर, जो आजकल बड़ी फाइटिंग चल रही है। और क्योंकि वो लोग सब लोग बोलते हैं कि बेथलेहम हमारा है, इजराइल हमारा है, जेरूसलम हमारा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो गॉड किसी और किसी का नहीं है, क्योंकि गॉड ने उसकी रखवाली के लिए वहाँ पे किसी को रखा है और वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट मैं अपने आप को क्वाइट रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस लड़ाई के अंदर मारे गए हैं, उन सब के लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और अपने कंडोलेंस करता हूँ कि हे प्रभु यीशु मसीह, उस लड़ाई के अंदर जितने भी लोग चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो और बाकी के लोगों को भी हिम्मत और ताकत दो, जो कि आपके ये इस महीने होली का जो महीना है यहाँ पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में संसार खुशी के संग, उल्लास के संग उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर हमें शक्ति दो ताकि हम आपके आने की खुशी में अपने आप को तैयार करें। और तैयार किस तरीके से करें? कपड़े पहन लिए, घरों को सजावट कर दिया, डेकोरेशन कर दिया, या फिर खा लिया, पी लिया, मौज कर ली, इससे नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है, जिस मकसद से, जिस के लिए जीसस क्राइस्ट ने इस धरती पर जन्म लिया, गॉड ने जन्म लिया, फादर ने अपने बेटे को हम लोगों के सपुर्द कर दिया, एक बेबी, छोटे बच्चे के रूप में, क्योंकि ये छोटा बच्चा हर फैमिली में, हर घर में अपने माँ बापों से जन्म लेके इस धरती पर आता है। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे फादर यहोवा, गॉड, अल्लाह, एवरीबॉडी जो भी है, उनके जरिए इस धरती पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सच्चा गडरिया हूँ, सच्ची राह हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी आज 12 दिसंबर से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसके अंदर जीसस की हिस्ट्री होगी कि जीसस ने जब से बर्थ लिया है। संसार के अंदर हम लोग मानते हैं साइकोलॉजी के 25 दिसंबर जो है, doesn't matter what the dates are there about his birth, is it 25th or whatever, but his birth was in the December month. So मेरे प्यारे और भाइयों,
मैं आप लोगों से बोलता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देखो और सुनो, पूरी कोशिश करना। मैं जीसस के बारे में पूरी हिस्ट्री दूंगा और कोशिश करूंगा इन 18 और 20 दिन के अंदर मैं आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में पूरी हिस्ट्री दूंगा, जो कि प्रभु ने मुझे दिए है शिक्षा। वो मैं शिक्षा आपको प्रभु यीशु मसीह के बर्थ के टाइम में आप लोगों के हैंड ओवर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग प्रभु के बारे में सही जान सके और ये प्रभु गॉड का जो मतलब था धरती पे आने का क्या था। क्योंकि जब हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर के अंदर बहुत सारा सामान होता है, हमारी फैमिली होती है, और रात को हम अपने घर को बंद करके सोते हैं ताकि कोई चोर ना आ जाए, कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे हम लोगों को नुकसान हो। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा घर है। अगर उस घर के अंदर हम सही होंगे तो बाहर की कोई भी चीज हमको आके तंग नहीं कर सकेगी और न हमारे अंदर घुस सकेगी, क्योंकि हमारे बाहर के जो लोग हैं वो हमारे घर के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि घर हमने इतना स्ट्रॉन्ग बंद करके रखा हुआ है कि कोई हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा प्रभु ने हम लोगों को दी है, अगर हम उस शिक्षा पर चलते हैं तो हमारा फाउंडेशन, हमारी फैमिली, हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल सिक्योर होगी। उसको अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर है और जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, और फादर ने जो प्रॉमिस किया है कि ये मेरा बेटा है, जो कुछ कहता है इसकी सुनो, तो सारा कुछ जितनी भी हिस्ट्री है गॉड के बारे में इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। और ये डायरी बन गई है। इस डायरी को हम बोलते हैं इंग्लिश में होली बुक, बाइबल। ये बाइबल के जरिए हम लोग एक गॉस्पेल पढ़ते हैं और समझते हैं। ये गॉस्पेल जब हम पढ़ते हैं हमें तभी पता लगता है कि जीसस कौन है, गॉड कौन है, और हम अपने घर के अंदर कितने सुरक्षित हैं। सुरक्षित का मतलब यह है कि जिस तरीके से अभी इजराइल के अंदर आप देख रहे हो कि चारों तरफ से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं और घुस भी चुके हैं और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गॉड ने इतनी रखवाली उसके ऊपर रखी है, इतना उसकी बाउंड्री है जो उसके अंदर लगा रखी है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई उसको नुकसान करे। लेकिन दुनिया बहुत पावरफुल है, दुनिया बहुत ऊंची चली गई है और वो किसी भी तरीके से उस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि घर जो है वो बहुत सॉलिड है, स्ट्रांग है, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। प्रभु ने उस घर को इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को अपना ये क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, अच्छी तरह से खुशी के साथ मनाना चाहिए और प्रभु के बारे में सीखना चाहिए। तो मैं गॉस्पेल पढ़ूंगा। गॉस्पेल जो है वो न्यू टेस्टमेंट में है। न्यू टेस्टमेंट जो होली बुक है, बाइबल, लूका के बुक, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लूक और हिंदी में बोलते हैं लूका। तो प्रभु ने जब मैथ्यू को और अपने चेलों को जो शिक्षा दी थी, उन्होंने उस बाइबल में लिखते गए और
उस टाइम पे उन्होंने वो गॉस्पेल तैयार किए थे, जो वो गॉस्पेल आज के टाइम हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और उनके जरिए हम प्रभु के करीब पहुंचते हैं, प्रभु के नज़दीक पहुंचते हैं और प्रभु को जानते हैं। अगर हम प्रभु को नहीं जानेंगे, अगर प्रभु का नॉलेज हमको नहीं होगा, तो हम भी आदिवासी होंगे और हम जंगलों में होंगे। जिस तरीके से जंगल में आदिवासी लोग जो होते हैं, उनके ना कोई घर, छोटे मोटे घर होते हैं और ना उनके कोई परवाह होती है, सिर्फ जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों के पास परमात्मा गॉड जीसस क्राइस्ट नहीं होते, तो हम भी उसी तरीके से होते। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें रास्ता दिखाया है, सही जन्म तो हमें हमारे माँ बापों से मिला है, जन्म जो हमारे माँ बापों से मिला है और माँ बाप को भी जन्म जो मिला है वो परमात्मा से मिला है। पीढ़ी तो पीढ़ी, पीढ़ी तो पीढ़ी, पीढ़ी तो पीढ़ी चली आ रही है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्या उद्देश्य, क्या उनका मैसेज हम लोगों के लिए छोटे से बेबी के रूप में इस धरती पर आके पेश किया है। पूरी हिस्ट्री में जब से वो पैदा हुए और एंड तक मैं आपको बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं और आप मेरा वीडियो को देखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तभी समझ में आएगा। यही आपके प्रतिज्ञा होगी, आपका यही डिसीजन होगा और यही आपका कन्फेशन होगा गॉड के लिए कि गॉड, मैं अपना कन्फेशन कर रहा हूँ ये वीडियो देखकर, क्योंकि मेरे को जितनी प्रभु ने समझ दी है, प्रभु ने, आप अपने लिए बोलोगे, मेरे लिए नहीं बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात को। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने कॉन्फ्रेंस करो गॉड से, वीडियो में वॉच करो, देखो और समझने की कोशिश करो कि जीसस का बर्थ क्यों और क्यों और कैसे हुआ, क्या वजह है उनकी। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, पर मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में जाऊंगा, शॉर्ट में, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतनी बड़ी वीडियो बनाने का साधन भी नहीं होता। बात यह है कि पहले जीसस को जिसने बप्ताइज किया, जॉन बप्ताइज जिसको बोलते हैं हम बाइबल के थ्रू, बिटवीन जॉन बप्ताइज एंड जीसस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जो जॉन है वो प्रभु के आने से पहले उनके लिए रास्ता तैयार किया उसने कि कोई मसीहा आ रहा है, और जॉन के और जीसस के आने से पहले ओल्ड टेस्टमेंट में सब लोग ये वेट कर रहे थे कि कोई मसीहा आएगा, कोई आएगा, कोई भविष्यद्वक्ता आएगा जो हमें सही शिक्षा देगा और बताएगा। तो वो आ गया था, लेकिन जो जॉन जो था वो टिड्डियाँ और शहद खाता था और कमर पे बेल्ट बांध के और ऊँट की खाल, चमड़े की खाल से वो पहन के रखता था और जंगल में रहता था। लेकिन उसकी शिक्षा इतनी जबरदस्त थी कि इजराइल के सारे लोग उसके ऊपर आए और उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। ये प्रभु का प्लान था। तो प्रभु ने किस तरीके से अपने आने की तैयारी में पहले जॉन को भेजा, जॉन ने प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया, फिर जीसस ने जॉन से बपतिस्मा लिया। तो ये सारी चीजें जो है जॉन की
और यीशु मसीह के बीच में घटती रही। ये 33 ईयर्स 33 साल की उम्र तक जो जॉन तो था उसकी भी अकॉर्डिंग एज यही थी और जीसस की भी एज यही थी। सिर्फ थोड़ा सा फर्क था मेरे हिसाब से 6 महीने का फर्क था, 6 मंथ का। लेकिन बाइबल में बहुत जगह कंफ्यूज है, लोग बात भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बखैर बात की बात है। मैं अब आपको बताता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने माता मरियम से जन्म क्यों लिया। माता मरियम से जन्म लेने का मकसद यही था कि गॉड को हमने किसी ने नहीं देखा, पर गॉड जीसस से पहले थे। और जब गॉड ने इंसान को बनाया, फर्स्ट डे उन्हें सारी दुनिया को बनाया। ये सूरज भी देख रहे हैं आप, चमक रहा है, ये सब पेड़ पौधे, ये सब प्रभु ने 5 दिन के अंदर ये सब कुछ बना दिया। छठे दिन इंसान को बनाया, आदमी को बनाया और उसको इख्तियार दे दिया कि इन सब चीजों का तुम राज करो और खाओ पियो, फलो फूलो और ऐश करो। लेकिन जब हम ऐश करते हैं तो हमारा ऐश करने का सिस्टम फर्क है, दूसरा है। प्रभु ने कहा अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन हम लोग प्रभु को नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम से जन्म इसीलिए लिया। पहली तो बात यह मैं बता दूं, माता मरियम कौन थी। माता मरियम एक छोटे मोटे खानदान से नहीं थी और माता मरियम की जो फैमिली थी, जो पेरेंट्स थे, वो जीसस से भी पहले के थे, BC के अंदर थे। उस टाइम पे वो होली स्पिरिट से नवाजे जाते थे, क्योंकि गॉड की स्पिरिट उनके ऊपर थी। जिस तरीके से इब्राहिम के ऊपर थी, नोआ के ऊपर थी, इसी तरीके से माता मरियम के जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर भी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर बहुत पावर थी उस टाइम पे। हम लोग तो नहीं जानते कि कितना, ना तो कोई पढ़ता है, ना कोई बता सकता है, ना किसी को नॉलेज होता है इतना बड़ा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि माता जो मरियम माता जो थी मेरी, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। कभी मौका पड़ेगा तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि वो होली स्पिरिट उनके ऊपर हमेशा रहती थी। तभी माता मरियम को उनसे जन्म मिला और माता मरियम जो थी वो बिल्कुल पवित्र थी। तभी गॉड ने माता मरियम को चुना था। पूरी दुनिया के अंदर माता मरियम ही पवित्र थी, क्योंकि वो अपने माँ बापों से उसने जन्म लिया था। उसके माँ बाप भी पवित्र थे और माता मरियम भी पवित्र थी। इसीलिए गॉड ने माता मरियम को चुना और माता मरियम से जीसस क्राइस्ट ने फ्लैश रूप में आके बर्थ लिया। ये हमारे जैसे माँ बापों से हम लोग जन्म लेते हैं उस तरीके से नहीं। माता मरियम होली स्पिरिट से पहले ही थी, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले। और उसके बाद गॉड ने उनको अपने बेटे की मां बनने का सौभाग्य दिया और उनको और होली स्पिरिट से और स्ट्रॉन्ग करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कि आज की दुनिया में आपको ये बाइबल बताती है और ना ही जो भी तुझे